नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद, आप देख रहे हैं मेरे साथ बुढ़ादेव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत मेरी मौजूदगी है, जहां पे पैक्स चुनाव चल रहा है। पैक्स चुनाव की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सिस्टम का जो नियम बना हुआ है उसके तहत में चुनाव होता है। सहकारिता संघ के तहत में एक चुनाव किया जाता है जिसमें पैक्स अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है। पैक्स का कार्य होता है कि किसानों के हक में लड़ाई लड़े, किसानों की मुआवजा दिलवाए, किसानों का ऋण माफ करवाए। इसी के तहत में आज जो है पूरे भारतवर्ष में और पूरे बिहार में कहीं न कहीं प्रखंड वाइज चुनाव चल रहा है। आज उसका नामांकन दाखिल करके यहाँ आए हुए हैं धीरज जी, जो कि बैरा परसा पंचायत से आते हैं। हरलाखी प्रखंड में आता हुआ बेहता परसा पंचायत से आते हैं धीरज जी, जो कि आज यहाँ पे नॉमिनेशन कराए और हजारों की संख्या में उनके साथ समर्थक मौजूद है। आइए जानेंगे कि आज नॉमिनेशन कराए हैं और उनके मन में किस तरह की आकांक्षाएं जाग रही है। सर, आप बता पाएंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पैक्स का आप नामांकन दाखिल करवाए, कितने वर्षों से ये चुनाव आप लड़ रहे हैं? इससे पहले हमारे पिताजी थे जी, और अभी हमारी पत्नी है। अभी आपकी पत्नी है। तो सर, अभी आपकी पत्नी है तो इस बार जो आपका चुनाव है तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपके वोटरों के बीच में किस तरह की मुद्दाएं होंगी? मैं चाहूँगा कि किसान का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। ऐसे सरकार से मतलब जो भी सोसाइटी नियम जो होता है उसके तहत मैं अच्छी तरह किसान को लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा। आपकी जो सोसाइटी जो होती है उसके तहत आप किसान को बहुत ज़्यादा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। हमें सुनने में आया है कि इससे पहले भी आपके परिवार से आपके पिताजी रहे, फिर आप रहे हैं, फिर आपकी अभी पत्नी श्री रह रही हैं। तो कैसा लग रहा है कि निरंतर इसी कुर्सी पे आप बने हुए हैं? हमारे प्रति जितने किसान हैं हमारे पंचायत को उसको सहानुभूति है हमारे प्रति, और जैसा मैं काम कर रहा हूँ इसी प्रति मैं कंटिन्यू हूँ। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जो पैक्स चुनाव होता है, पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वे अपने ही लोगों को, अपने निजी लोगों को जो उनसे वोट मिलते हैं उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं, किसानों को नहीं जोड़ते। तो आपके पंचायत में आपने कितने किसानों को जोड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सा किसानों का ही नाम होता है। ऐसा कहना गलत है। ऐसा गलत है? हाँ। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? लोगों को किस तरह का लाभ मिलना चाहिए? और कहते हैं पैक्स अध्यक्ष बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो इसमें किस तरह का काम बेहतर ढंग से होना चाहिए? बेहतर ढंग से मतलब जैसे कि धान खरीदारी आता है समय पे, किसान को मतलब धान अपना बेचना रहता है जी, तो हम लोग सही समय पे उसका जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो हम जो MSP जो होता है, जो SP है उसको हम उसको दिलाते हैं। जी। आपको लग रहा है कि इस बार जैसे अपने क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे मधुबनी जिला का बासोपट्टी प्रखंड हो गया, हरलाखी प्रखंड हो गया, बेनीपट्टी प्रखंड हो गया, बहुत सारे अनुमंडल हो गए, वहाँ पे बहुत सारे किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। तो क्या आपने इसके लिए आवाज़ उठाई, किसानों को इससे बेहतर लाभ मिला है? अभी तक तो हमारे पंचायत में ऐसा नहीं हुआ है, हमारे प्रखंड में सुधार गया है, लेकिन जब भी होता है हम लोग आवाज़ उठाते हैं और किसानों को लाभ दिलाते हैं। अच्छे ढंग से नामांकन दाखिल किया, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। सर, आप बता पाएंगे धीरज मंडल जी की आप जिंदाबाद कर रहे हैं। धीरज मंडल जी से आपको कैसा आकांक्षाएं हैं, किस तरह के काम किए इन्होंने? अच्छा आकांक्षाएं हैं। अच्छा जी। अपने क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार ये फिर से भारी बहुमत से भारी बहुमत से सिंगल है प्रत्याशी, सिंगल प्रत्याशी है, जीतेगा। कोई विरोध में नहीं है? कोई विरोध में नहीं है। काम ही ऐसा कर रहा है कि सब जो है बहुत अच्छे से इसको जो जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सब बार से यही जो है जीते आ रहे हैं। सब बार से यही जीतते आ रहे हैं। 4 साल से हम देख रहे हैं कि जीते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं काम जो भी करते हैं अच्छे से करते हैं, किसानों के लाभ के लिए करते हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। 70% के लोग जितने भी हैं इसको सब बार जिताने के। लेकिन समाज में एक तरह की भ्रांतियां फैली हुई कि जो पैक्स अध्यक्ष होता है सिर्फ अपने लोगों को जोड़ते हैं, तो इस तरह की आपके पंचायत में थोड़ी है? नहीं, ये गलत बात कह रहा है। जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। ऐसा नहीं, सबका नाम जोड़ा जाता है और सभी का मत से जीता जाता है। आपका परिचय बता पाएंगे सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मंडल हुआ, मैं बेता परसा पंचायत के रहने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बेता परसा की पूरी हुजूम लगी हुई है। यहाँ पे धीरज जी के समर्थक यहाँ मौजूद है और आज इन्होंने नामांकन दाखिल किया है और उम्मीद और ये कयास लगाई जा रही है कि बिल्कुल ये निर्विरोध होंगे। इनके विपक्ष में कोई अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। अगर कोई खड़ा भी होता है तो इनके समर्थक जो है इनके साथ में भरपूर कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बता पाएंगे कि इस बार आप पैक्स चुनाव में फिर से शिरकत किए हैं, सियासत बहुत गर्म है और आप सब पिछले बार भी रहे हैं और इस बार फिर से नामांकन किए हैं। आपके विरुद्ध में सर और कोई नामांकन किए हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी देंगे? हरलाखी में सबसे ज़्यादा अगर अध्यक्ष पद पे चुनाव हो रहा है तो वह सिसोनी में ही है जी। 6 नामांकन शायद हो चुका है, हम 7वां है। आप 8वां है। आप 8वें नंबर पे हैं? 8वें नंबर पे हैं। 7 पहले से पर्चा दाखिल हो चुका है। सर, इस बार जो आप आए हैं तो क्या उम्मीद के साथ आए हैं इस क्षेत्र में? हम
हमेशा उम्मीद के साथ ही आते हैं। कोई चुनाव कोई लड़ता है तो उम्मीद के साथ ही लड़ता है, या नहीं है कि उम्मीद विहीन हो जाए। और जनता का असीम कृपा है, माता बहन अभिभावक दोस्त सबका असीम कृपा है। जो आज तक हम 15 वर्षों से सिसोनी पंचायत पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के कृपा से व्यापार मंडल चुनाव लड़े और उसमें भी विजय हासिल किए। व्यापार मंडल के चुनाव में भी सर आपने अध्यक्षता की है? जी जी, जबकि हमारे विपक्षी हमको 10 वोट पे ही आउट कर रहे थे। जब काउंटिंग हुआ तो हम 17 वोट से जीते। वह सिसोनी पंचायत के मतदाता बंधु के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आशा है कि हरलाखी प्रखंड क्या, आशा है इस बार अगर चुनाव जिताएंगे तो हम जिला तक अपने पंचायत को नाम रोशन करने का जिला तक की इस बार की आकांक्षाएं मन में आप लेके इस मैदान में आए हुए हैं? निश्चित। सर, सुनने में ये भी आती है कि कई बार की जो पैक्स अध्यक्ष जो चुनाव लड़ते हैं और जो जीत के जब इस पद पे विराजमान होते हैं तो वे किसानों को छोड़कर अपने हितैषियों का नाम जोड़ते हैं। इसमें सर कितनी सत्यता है, ये बता पाएंगे? सत्यता तो है, कुछ न कुछ है, क्योंकि सिर्फ सरकार का खोखला वादा रहता है, कुछ मिलता है नहीं। यह सही है, कुछ मिले तब न पैक्स अध्यक्ष दे। इसका जीता जागता उदाहरण है, हमारे नामांकन फॉर्म देख लीजिएगा। हम लोग 2012 में तालाबंदी किए किसान के सीसी के लिए, हम लोगों पे FIR हुआ जो अभी तक झेल रहे हैं। तो यहाँ लड़ने से मिलता नहीं है, यहाँ से सरकार खोखला वादा करती है, हम लोग पिसते हैं। सर, आप बॉर्डर इलाके क्षेत्र से आते हैं, जो किसानों को जो उचित MSP पे जो धान खरीद बिक्री होनी चाहिए, अनाज जो खरीद बिक्री होनी चाहिए, जो खादों का जो तस्करी हो चरम सीमा पर है, इसके लिए सर अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह की सर व्यवस्थाएं होंगी? खाद की तस्करी सही में यहाँ होता है, जो बॉर्डर साइड के हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए प्रिंट मीडिया में, लेकिन बहुत सी कुछ बात आपके भी सत्य है। लेकिन अगर प्रशासन सही रहे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रशासन की मिली भगत ही रहती है किसी न किसी तरह, इसलिए यह सब होता है। चाहे कुछ भी हो, सरकार शराबबंदी की हुई है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है। इस तरह मान लीजिए इतना पाबंदी के बाद भी जब हो रहा है तो बॉर्डर साइड सील तो नहीं है यहाँ। अंत में सर एक सवाल मैं पूछूंगा, इसी के साथ मैं विदा लूँगा कि आप इस पद पे विराजमान हुए, नामांकन कराए हैं, आपके जो किसान बंधु, जो वोटर बंधु हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं कि सरकार सिर्फ MSP पे धान ही खरीदती है। हम अपने पंचायत के किसान से यह अपील करेंगे कि आप ऑनलाइन करवाएं और धान अपने पैक्स में ही बेचें। जो उचित मतलब जो व्यापारी लेता है उससे जो उचित जो मुआवजा मिलेगा आपको। किसानी करने में कितना मेहनत लगता है वो हम खुद जानते हैं। और हम पिछले बार MSP से ज़्यादा बाज़ार मूल्य हो गया था, हम लोग उठाए भी। 2183 रुपया MSP था और 2200 रुपये धान बिक रहा था बाज़ार में। कौन देगा पैक्स में, समझिए। तो कहीं नहीं कहीं सरकार की भी विफलता। हमारे मंत्री कहे कि बोनस देंगे, अभी तक टाई फीस है। यही सरकार है, यही व्यवस्था है। आज 3 महीना पहले कहे हमारे मंत्री खुद जो इस बार हम सब किसानों के लिए बोनस देंगे धान अधिप्राप्ति में, तो अभी तक कुछ नहीं है। और पिसता है मतलब पैक्स अध्यक्ष। सारे पैक्स के जो सर वोटर हैं आपको ही इस बार चुने, इसके लिए जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपको ही क्यों वोट करें? एक तरफ समांतवादी मनुवादी विचार के हैं और एक तरफ कार्यकर्ता है, तो चुनना जनता को है। तो जनता जनार्दन जनता की इच्छा। जी आप बता दें। जनता की इच्छा हुआ तो उन्हीं को लायक है, उसी लिए चुना गया है। समझे नहीं? 30 साल से 15 साल तो हो गया है, 20 साल को रहेगा। इस बार भी पूर्ण है? हाँ, पूर्ण है। पूरा जनता हमारे जितने भी सदस्य थे उनका कल नामांकन नहीं हुआ था। हम लोग आज के लास्ट नॉमिनेशन था, हम लोग इंतजार में थे कि कोई हमारे जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कोई अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे किसी भी सदस्य का, लेकिन उनको एक भी सदस्य हमारे पंचायत में नहीं मिला। तो इसका कारण है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो किसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए सभी को इन्होंने पैक्स का में जोड़ के रखे हुए हैं और सभी को हर संभव सहयोग करते आए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज उनके पूरे पंचायत में एक सदस्य और एक प्रस्तावक नहीं मिला। मतलब जिस तरह से अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, कलना पंचायत के किसान खुश है? बिल्कुल खुश है। खुशी का नतीजा है कि आज उनके साथ एक भी मेंबर नहीं नामांकन किया। मतलब कल भी आप लोग आए थे संख्या में और आज भी संख्या में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यही इसी से देख सकते हैं चुनाव में क्या होगा। कल हम नॉमिनेशन सदस्य सबको नहीं कराए हैं, आज नॉमिनेशन कराए। सब 11 के 11 सदस्य निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध हुए हैं। मतलब जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके सपोर्ट में जितने भी आदमी आए हैं उनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ जी, कोई विपक्ष में नहीं खड़े हैं। आखिरी बार क्या कहेंगे कलना पंचायत के उन सभी किसानों को जो आप लोग को इतना प्यार दे रहे हैं? बहुत जनता से पूछिए। जनता से पूछिए, आपसे कुछ नहीं पूछना है? नहीं, हमसे नहीं।